तुम ना सब कुछ कर रही हो, डाइट भी फॉलो कर रही हो, एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रही हो, खुद को रोक भी रही हो, लेकिन फिर भी वेट नीचे नहीं जा रहा है। बताओ, मैं सच कह रही हूँ ना? तो आज मैं तुम्हें वही 7 रियल रीजंस बताने वाली हूँ जो तुम्हारी वेट लॉस की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं और जो बिल्कुल सही लगती है बट हो नहीं पा रही है। सो फर्स्ट थिंग, क्रैश डाइट। सबको चाहिए फटाफट वेट लूज कर लो, 1 मंथ में 10 केजीज, 2 मंथ्स में 20 केजीज। कम खाओ, अपने आप को स्टार्व करो। ये करोगे तो वेट पक्का से गिर जाएगा। यही सुना है सबने और यही सब करते आए हैं। पर अगर इस हिसाब से क्रैश डाइटिंग करोगे ना, डेफिसिट जहां बहुत बड़ा जो कि मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, तुम बेड पर बस पड़े हुए हो, कम खाना खा रहे हो, रोटी भी नहीं खा रहे हो, चावल भी नहीं खा रहे हो, बिल्कुल ना के समान जो तुम्हें सर्वाइवल मोड पे रख के बैठा हुआ है, उस तरीके से खा रहे हो ना, तो बॉडी का वेट गिरे ना गिरे, तुम्हारी बॉडी इमरजेंसी मोड पे जरूर चली जाएगी और इवेंचुअली कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, जिसमें तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। अभी तो तुम एक बार वेट लूज करके खुश हो जाओगी, जो कि ऑब्वियसली होगा, और वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि जो तुमने इतनी फास्ट तरीके से लूज किया है वो फास्ट वापस आएगा। तो सही तरीका है क्या? तो एक सेंसिबल कैलोरी डेफिसिट में रहो जो तुम्हारे लिए सस्टेनेबल हो। ये ना हो कि इतना बड़ा कैलोरी डेफिसिट कर दो कि बाद में लोग बोलते हैं ना कि मैंने वेट लूज किया तो मेरे बाल भी झड़ने शुरू हो गए, मेरी स्किन डल लगने लग गई। क्यों? क्योंकि इतना कम खाने लग जाते हो कि बॉडी को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। तो न्यूट्रिशन तो दोगे अपनी बॉडी को, तो सस्टेनेबली करो ना। थोड़ा तो वेट कर लो, थोड़ा तो पेशेंस रखो। जब वेट गेन करते टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था, तो वेट लूज करने में इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? सो नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज लिक्विड कैलोरीज। अब जो ये लिक्विड कैलोरीज है, इनमें तुम्हारा क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले तुम्हारी चाय, कॉफी जिसमें तुम कोल्ड कॉफी पीते हो, जूसेस, ठीक है, शेक्स, इन सब में हद से ज्यादा कैलोरीज होती हैं जो कि साइलेंटली आती हैं। अब हम सिर्फ जूस को ही अगर लेके चलें, अगर तुम एक फ्रूट, होल फ्रूट खाओगे तो वो तुम्हें सस्टेन्ड एनर्जी देगा थ्रू आउट द डे। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज का जूस ही ले रहे हो, तो वो उतना जूस बनाने के लिए तुमको 2 फ्रूट का तो एटलीस्ट निकालना पड़ेगा, 2 ऑरेंजेस का तो करना पड़ेगा, और उसको करने के चक्कर में तुम्हारी कैलोरीज और बढ़ जाएंगी। मतलब जहां तुम एक फ्रूट खा के आराम से तुम्हारा पेट भरा रह सकता था, वहां तुम 2 फ्रूट का एक जूस भी निकाल रहे हो और वो तुम्हें लंबे टाइम तक एनर्जी भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो सोचो क्या फायदा है, वो तुम्हारा पेट भी नहीं भरा रख रहा है। नाउ थर्ड थिंग, पूरा फूड ग्रुप ही बंद कर देना। कार्ब्स बंद, फ्रूट बंद, फैट्स बंद। जब कोई चीज बंद करती हो जिसकी या तो तुम्हें खाने की आदत है या तुम्हें खाना पसंद है, तो एक बार तो मन से कर लोगी, कुछ टाइम के लिए कर भी लोगी, लेकिन फिर ऐसा टूट के पड़ोगी ना उस पे कि फिर वो जो सारा का सारा तुमने जो हिम्मत मार के अपना वेट लूज किया था ना, वो फटाफट से वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टाइम चलता थोड़ी है कि तुमने सब छोड़ दिया। कोई फूड ग्रुप एनिमी नहीं है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी मैटर करती है। ज्यादा पोर्शंस में मत खाओ, हर चीज एंजॉय करो पोर्शन कंट्रोल करके। नाउ द फोर्थ थिंग, फास्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करो। 20 to 30% कैलोरी डेफिसिट काफी है। लास्ट वीडियो देखना, मैं उसको ना लिंक कर दूंगी, उसमें मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था कि तुम अपनी कैलोरीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। वहां से तुम बस अपना 400 to 500 कैलोरीज का डेफिसिट बना के चलो, उसको फॉलो करते रहो। दैट्स इट। अगर इस तरीके से करोगे ना, तो यहीं से ही रियल फैट लॉस होगा और तुम्हारी बॉडी में और बाकी चीजें प्रिजर्व रहेंगी, न्यूट्रिशन भी तुम्हें अच्छा खासा मिलेगा, स्किन भी ग्लोइंग लगेगी, बाल भी नहीं झड़ेंगे। और खुद को 2 से 3 महीने दो, फिर तुम रिजल्ट्स देख के ना खुद से ही खुद सरप्राइज हो जाओगी। अच्छा, यहाँ एक सेकंड के लिए ना मैं तुमको रोकती हूँ। हर किसी की बॉडी अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होता है, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं पर्सनली तुम्हारे साथ काम करूं, डाइट प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स, वीकली फॉलोअप्स के साथ, तो मैं 1-on-1 कोचिंग भी देती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, वहां से तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। मैं पर्सनली हर मैसेज पढ़ती हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द फिफ्थ पॉइंट, विच इज वेट पे ऑब्सेस करना। देखो, डेली बेसिस पे वेट चेक करना इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारा वेट ना डेली फ्लक्चुएट करता है, तो इसीलिए हमें एक वीकली एवरेज लेकर चलना होता है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो, आज तुमने अपना वेट चेक करा, 60 केजी आया, फिर उसके बाद तुमने ना वीक के एंड में फिर से चेक करा अपना वेट, तब क्या आया? 60.2 केजीज। तुमने सोचा वेट बढ़ गया, लेकिन तुम्हें क्या पता, 1-2 दिन पहले तुम्हारा वेट और कम आया था, 59.6 केजीज में भी। तुम अगर चेक करती तब तो तुम्हें पता चलता ना। वेट डेली चेक करना, यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट पूरे दिन बार बार चेक करना वो ऑब्सेशन होता है, वो हमें नहीं करना है। खाली पेट सुबह रोज डेली एक ही टाइम पर चेक करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा वेट ना डेली फ्लक्चुएट करता है, तो हम वीकली एवरेज लेकर चलते हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ, पोर्शंस को अंडर एस्टिमेट करना। मैं तो ना सब चीजें हेल्दी ही खाती हूँ, पर खा कितना रही हो? एक मुट्ठी अगर तुम अपने बादाम भी ले लोगी ना, तो वो 160 से 200 कैलोरीज कहाँ हो गए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इतने कैलोरीज होते हैं उसमें। 2 चम्मच बड़े वाले अगर तुम पीनट बटर भी लोगे ना, तो 200 कैलोरीज उसमें भी आ जाते हैं। हेल्दी फूड भी अगर जरूरत से ज्यादा खाने लग जाओगे ना, तब भी वेट नहीं गिरने वाला है। अपना खाना ना मेजर करो, अंदाजे से खाना बंद करो। तो फूड वेइंग स्केल में इन्वेस्ट करना बहुत यूजफुल रहेगा तुम्हारे लिए। और आजकल तो वो इतना महंगा भी नहीं आता, 200 से 300 का आता होगा आई गेस, Amazon पे चेक करना। तो सिंपल है, अपना खाना मेजर करो, अंदाजा लगाना बंद कर दो। नाउ द 7th पॉइंट, अपने आप को वर्कआउट के बाद फूड से रिवॉर्ड करना। कभी कभी तुम जिम से आती हो और कोई डेजर्ट खाती हो तो तुम्हें लगता है यस टुडे आई डिजर्व इट,
मैंने कुछ बढ़िया किया है तो आज तो मैं बढ़िया डिजर्व करती हूँ खाना। अब जो पूरे दिन में तुमने अच्छा खासा डेफिसिट अपना बनाया था कम खा के, तुम्हें लगता है तुम पता नहीं कितना जिम में जाकर बर्न कर आई हो, लेकिन वो सारा का सारा तुमने कवर अप कर दिया, हो सकता है ज्यादा ही कर दिया हो। तो वर्कआउट को सेलिब्रेट करो बट फूड से नहीं। और आज ना सिर्फ एक ही चीज पिक करो और इस हफ्ते वही करो जो तुमसे अच्छे से हो पा रही है। सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज इस हफ्ते उसकी आदत डालनी है। आई होप मैं तुमको हेल्प कर पाई होंगी जहां पर तुम लोग अटक रहे थे, जो चीज तुम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे थे या अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे और तुम्हें अभी तक पता ही नहीं थी। और अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी थी जो तुम्हें पता नहीं थी या तुम्हें मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में मुझे बताओ एंड मैं तुम्हें पर्सनली उनके आंसर्स दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखो एंड मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।